तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्रॉपिंग सीजन्स ऑफ इंडिया। तो मतलब किन सीजन्स में क्रॉप को लगाया जाता है और उनको हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट क्रॉप्स के डिफरेंट सीजन्स होते हैं और ये काफ़ी हद तक लोकेशन और रेनफॉल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंडिया में मेनली 3 टाइप ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं। जो भी थोड़े एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं उन्हें थोड़ा पता होगा कि वो 3 सीजन्स होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स जो होते हैं वो खरीफ सीजन में उगाए जाते हैं, रबी क्रॉप्स रबी के सीजन में, और जायद जनरली वेजिटेबल्स होते हैं जो कि मार्च टू मई उगाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो खरीफ जो है वो एक अरबिक वर्ड है। ठीक है, अरबी भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑटम। ठीक है, तो ऑटम यूजुअली सितंबर अक्टूबर के टाइम हो जाता है, तो उस टाइम इसे हार्वेस्ट किया जाता है, तो उसके नाम पे इसका नाम पड़ा है खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो इसे सो किया जाता है यानी बीज बोए जाते हैं जून में और इसका हार्वेस्ट होता है अक्टूबर के टाइम में। ठीक है, तो ये एक तरह से जून से अक्टूबर के बीच में इसका ग्रोइंग सीजन होता है क्रॉप का। ठीक है, अगर रबी क्रॉप की बात करें तो ये भी एक अरबिक वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब होता है स्प्रिंग। ठीक है, तो इसे स्प्रिंग में हार्वेस्ट किया जाता है, इसलिए इसका नाम है रबी। ठीक है, तो चलिए सो कब किया जाता है, तो इसको अक्टूबर से नवंबर के बीच सो किया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है मार्च में। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इसका जो विंटर पीरियड में इसका एक तरह से ग्रोइंग पीरियड है। जो क्रॉप ग्रो करते हैं वो मेनली विंटर में करते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और फाइनली मार्च में इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया खरीफ और रबी क्रॉप। अब आते हैं जायद क्रॉप की तरफ। तो जायद क्रॉप जनरली वेजिटेबल्स होते हैं और ये सो किए जाते हैं मार्च के टाइम में और जल्दी ही हार्वेस्ट कर लिया जाता है मई के टाइम में। ठीक है, तो इनमें जो मेनली आपका आएगा वो वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब खरीफ की तरफ आते हैं। तो खरीफ को मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जनरली मॉनसून पीरियड में ग्रो करते हैं। ठीक है, जो मेन इनका ग्रोइंग सीजन होता है। और उसी तरह रबी विंटर क्रॉप्स होता है क्योंकि विंटर में ग्रो करते हैं। और जो जायद है वो वेजिटेबल्स मैंने बताया विथ वाइन्स। वाइन्स का मतलब होता है लता। ठीक है, लत्तर जिन्हें आप कहते हैं। तो लत्तर पे जो भी आपको जैसे कद्दू, खीरा, ककड़ी, ये सब क्रॉप्स होंगे वो आपको जायद सीजन में मिलेंगे। तो चलिए अब क्रॉप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले खरीफ में आ जाते हैं। तो राइस, मेज, मिलेट्स, 3 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसमें से मिलेट्स का मतलब होता है ज्वार, बाजरा। राइस तो धान आप जानते ही है, मेज मतलब मक्का। ठीक है, इसके अलावा आ जाइए सोयाबीन, कॉटन। ठीक है, सोयाबीन और कॉटन भी खरीफ क्रॉप्स हैं, खरीफ सीजन में ग्रो किए जाते हैं। इसके अलावा ग्राउंडनट और अरहर। ठीक है, तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थे। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट क्रॉप्स रबी के। तो जिस तरह राइस इंपॉर्टेंट है खरीफ का, उसी तरह वीट यानी गेहूं जो होता है वो इंपॉर्टेंट है रबी क्रॉप। ठीक है, गेहूं के अलावा आपने मस्टर्ड यानी सरसों भी देखा होगा, ठंडा के टाइम में उगता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो ओट्स, बार्ली हो गए। ठीक है, इसके बाद लिनसीड, चिकपी, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, जो कि रबी क्रॉप्स है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपको राइस, वीट, मस्टर्ड, मेज, सोयाबीन, कॉटन, ये सब तो ज़रूर याद रखना है। ठीक है, अब अगर जायद क्रॉप्स की तरह बात करें तो हमने बताया लता में जो उगते हैं यानी ककम्बर यानी खीरा। इसके अलावा वाटरमेलन यानी तरबूज। ठीक है, ये सारे लता में उग रहे हैं। इसके अलावा आपके पंपकिन यानी कद्दू जो हो गया। उसके अलावा गोड्स जितने आ जाते हैं जैसे बिटर गोड, करेला हो गया, या आपका झींगा हो गया। ठीक है, या फिर नेनुआ हो गया, ये सब जो हो गए वो गोड्स होते हैं। इसके अलावा मस्क मेलन यानी खरबूज हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो हमने क्रॉप्स थे डिफरेंट्स देख लिए, वो जनरली फूड क्रॉप्स थे। ठीक है, और वो डिफरेंट सीजन्स में कब उगाए जाते हैं देखे हमने। अब कुछ कैश क्रॉप्स को देख लेते हैं। तो कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? बेसिकली कैश क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको उगाया जाता है कमर्शियल पर्पस के लिए। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप बस याद रखें कैश क्रॉप्स के कौन कौन से होते हैं। जूट होता है, कॉटन होता है, इसके अलावा टोबैको हो गया, शुगर केन हो गया। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि जूट, कॉटन को तो खाएगा नहीं आदमी। ये जनरली पर्पस होता है किसी फैक्ट्री में सप्लाई करने के लिए। ठीक है, जूट, कॉटन, टोबैको यानी आपका तंबाकू, उसके अलावा शुगर केन यानी गन्ना। ठीक है, तो ये सारे जो क्रॉप्स हो गए ये कैश क्रॉप्स में आते हैं। इसके अलावा टी, कॉफ़ी भी कैश क्रॉप्स में आता है। ठीक है, तो कुछ कैश क्रॉप्स के एग्जांपल्स जानिए, कैश क्रॉप्स क्या होते हैं बेसिक आप ये जानिए। तो चलिए इस वीडियो में हमने देखा जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं वो किस सीजन्स में उगाए जाते हैं। और आपको याद रखना है जनरली जो मेजर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, मिलेट्स हो गया, वीट हो गया। ठीक है, इसके अलावा मस्टर्ड हो गया, इसके अलावा आपका सोयाबीन, कॉटन, ये सब आप याद रखिए। और लता वाला मैंने जैसे बताया वेजिटेबल्स जो होते हैं वो तो आपको ज़ायद में याद ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप ये याद रखिए कि किस मंथ में इन्हें ग्रो किया जाता है और किस मंथ में हार्वेस्ट किया जाता है। बेसिक आपको इतना ही जानना है इस चैप्टर में।
तो चलिए इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है। एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।